आज हम एक प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं, वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स का है और प्योर रोलिंग पे आधारित सवाल है। तो बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देखो कि आपके पास एक प्लैंक है, उसके ऊपर आपने एक सिलेंडर को रखा हुआ है। प्लैंक को आपने एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया, ठीक है, और फोर्स जो दिया है वो F इक्वल टू 2 कैपिटल M और Z है, ठीक है। और रेडियस जो सिलेंडर का है 1 है। इसमें एक लाइन लिखा है कि सिलेंडर डज नॉट स्लिप। इसका मतलब हो गया कि जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों सिलेंडर और प्लैंक का जो कांटेक्ट पॉइंट है, वहाँ का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है। तो ये तो प्योर रोलिंग का केस हो गया। आपसे पूछ रहा है कि मुझे लीनियर एक्सेलरेशन प्लैंक का कैलकुलेट करके बताइए। लीनियर एक्सेलरेशन सिलेंडर का कैलकुलेट करके बताइए और एंगुलर एक्सेलरेशन सिलेंडर का कैलकुलेट करके बताइए। तो आप बोलेंगे कि इसमें क्या सोचना है ये बताओ। तो इसमें 2 बात सोचनी है कि आपको 2 तरह से ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलेगा। या तो आप ग्राउंड फ्रेम से ऑब्ज़र्व कीजिए या आप एक्सेलरेटेड फ्रेम से ऑब्ज़र्व कीजिए। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक्सेलरेटेड फ्रेम पे जाके देखिए। तो आप बोलोगे कि क्या-क्या सोचना है अपने को ये बताओ। तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहला सोचिए कि आप एक बस में बैठे हुए हैं, आप फ्रेम में ही बैठे हैं, ठीक है? और एक सिलेंडर आपके बगल में रखा हुआ था। ड्राइवर ने गाड़ी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है? आप फ़ील किए कि वो सिलेंडर पीछे की तरफ लुढ़क रहा है, फ्लिप नहीं कर रहा है, लुढ़क रहा है। तो आप बोलेंगे कि ओह! ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई फ़ोर्स इसको धक्का दिया है। और वो काल्पनिक फ़ोर्स का नाम होता है सूडो फ़ोर्स। तो इतना चीज़ें स समझ में आया आपको। उसके बाद आप बोलोगे कि ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो सर सेल्फ एडजस्टेबल होता है। एकदम सही सोचे हैं हम लोगों ने। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यदि सेल्फ एडजस्टेबल है, तो वो पीछे की तरफ लुढ़केगा तो फ्रिक्शन ऑटोमैटिकली आगे की तरफ लगेगा। क्लियरली है। अब वही फ्रिक्शन का एक पार्ट होता है जो हम न्यूटन के थर्ड लॉ से जाते हैं, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो वही फ्रिक्शन प्लैंक के ऊपर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बोलो इस फ्रिक्शन का क्या रोल होगा? आगे वाला फ्रिक्शन तो जो है सर उसको टॉर्क प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, रोल कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये वाला फ्रिक्शन क्या करेगा? तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक तरह का मैनेजर का काम करता है, मतलब सबको मिला करके चलता है, बैलेंस देता है सिस्टम को। तो ये जो फ्रिक्शन है, एक तो प्लैंक की जो अत्यधिक स्पीड होगी, उसको कम करके रखेगा और दूसरा है कि उस सिलेंडर को रोल करने में हेल्प करेगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 फ्रिक्शन का तो आइडिया दिखा हमसे। तो आप बोलोगे कि आप एक चीज़ बताइए, लीनियर एक्सेलरेशन जो बोला है सिलेंडर का कैलकुलेट करने, उसको कैसे आप विज़ुअलाइज़ करेंगे? तो हम बोलेंगे कि सिलेंडर का प्लैंक के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मानिए कि A2 लग रहा है और वो लुढ़कने के डायरेक्शन में है, ठीक है? तो वो पीछे आप लगाइए और फिर आइडेंट कीजिए एक ट्रांसलेशनल मोशन को, जो प्लैंक के साथ हो रहा है, सिलेंडर के साथ हो रहा है। फिर आप टॉर्क लिखिए और फिर इक्वेशन को कोरिलेट करके बनाइए तो आपका बन जाएगा। तो ये कोर फिज़िक्स था, जहाँ आपको समझना था, वो बस वाला एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको सवाल को सोचना था। वहाँ से आप सवाल यदि सोच लेते तो सवाल डील हो जाता। तो जो बेसिक्स आइडिया होता है, कोड है, उसको पकड़ के चलते हैं। तो हम एक बार काम करते हैं, फिर से डायग्राम पे जाते हैं और थोड़ा डील आउट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सिलेंडर है और ये हमारे पास प्लैंक है, ठीक है? प्लैंक पे हम फ़ोर्स लगाएँ F इक्वल टू 2 कैपिटल M, ठीक है? इधर फ्रिक्शन लगा, दूसरा कि सूडो फ़ोर्स इधर लगा। और प्लैंक का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो होगा A1, ठीक है? ये रेडियस है और रेडियस कितना दिया है, 1 मीटर दिया है सवाल में। और बोला है कि कैपिटल M और स्मॉल m एक दूसरे के बराबर है, ठीक है?
तो प्लैंक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। A2 एक्सेलरेशन इधर लगेगा। A2 का रिलेशन हो जाएगा R इंटू अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 बाई R हो जाएगा। इतना चीजें तो आ गया अपने को समझ में ना। चलिए, अब तो इक्वेशंस का फंडा है भाई, लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m, क्योंकि ये प्लैंक का मास है, प्लैंक का मास m है, तो ma1। ये ट्रांसलेशनल मोशन लिखें। दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ma1 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू स्मॉल m और A2। इसको लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन। तीसरा लिखेंगे सर टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो टॉर्क इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर इंटू आई का मतलब 1/2 m r² इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा A2/r। तो जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो r² कट जाएगा, तो 1/2 m A2 हो जाएगा। ठीक है जी, फ्रिक्शन आ गया। पहले वाले इक्वेशन में जाते हैं, तो F माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 m A2 इक्वल टू m और कैपिटल A1। ठीक है ना। चलिए, हाँ सही है, क्योंकि मैंने ये थोड़ा इधर जाएगा, ये तो R से R कट जाएगा, तो ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये इक्वेशन F इक्वल टू हो गया, और F इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2mg दिया हुआ है। ठीक है ना। ठीक है, और ये A2 के साथ रिलेशन जा रहा है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कंडीशंस है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम सोचते हैं कि यहाँ पे जस्टिफाई करना की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा मेरे को कि A1 कैलकुलेट करना है मेरे को, जस्ट तो ये सोचना होगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ma1 माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना हो जा रहा है, -1/2 ma2 इक्वल टू ma2। तो ma1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ma2 प्लस ma2। तो ये ma1 इक्वल टू हो जाएगा 3ma2/2। यहाँ से ये कट जाएगा, तो A1 इक्वल टू हो जाएगा 3a2/2। ठीक है, आप बोलोगे कि कोई फायदा तो दिखेगा क्या सर। हाँ दिख जाएगा, A1 निकाल लिए हैं ना, तो अभी हम यहाँ से थोड़ा काम करेंगे, इस इक्वेशन में जाके थोड़ा काम करेंगे, क्योंकि अब हम A1 निकाल लिए हैं, तो A1 की जगह तो वो डाल सकते हैं। तो हम F इक्वल टू ma1 प्लस 1/2 ma2 लिख सकते हैं। तो F इक्वल टू कैपिटल M है और A1 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कैपिटल M है, और A1 की जगह क्या लिख देंगे, 3a2/2, और ये हो जाएगा 1/2 ma2। ठीक है, बोर्ड पे ज़्यादा बड़ा हो गया क्या कहानी, थोड़ा कलर चेंज करते तो थोड़ा सही हो जाए। इसी पे लिखने की कोशिश करते हैं, अरे एक ही कलर क्यों आ रहा है। तो F इक्वल टू, यहाँ A2 तो कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया, यहाँ पे M बच गया,
और 3 बच गया, ठीक है? और यहाँ पे स्मॉल m बच गया, ठीक है? तो अभी हम उसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं इक्वल टू A2 बाई क्या हो जाएगा? 3 कैपिटल M और स्मॉल m हो जाएगा। चले, तो यहाँ से A2 भी आपको दिख रहा है। अब आपको थोड़ा यहाँ पे सोचना होगा कि A2 यदि निकालना है तो A2 इक्वल टू 2 F के जगह क्या हो जाएगा? 2 M और Z है, यहाँ 3M है, प्लस यदि हम M कर लेते हैं तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 4mg और इधर भी हो जाएगा 4m। 4m कर गया तो A2 कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे A1 यदि हम निकाले तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 और A2 कितना भाई आया है? 10 आया है, इंटू 10 बाई 2। तो ये A1 कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? अब यदि हम बोले कि सिलेंडर का रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा? A1 माइनस A2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहां से यदि हम अल्फा बोले तो अल्फा इक्वल टू A2 कितना आया है? 10 आया है, बाई 1 हो जाएगा, तो ये 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि इसमें फिजिक्स ही पावरफुल था, और फिजिक्स के पावर का यूज यदि आप नहीं करिएगा तो ऐसे सवालों को सिर्फ रटिएगा, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स को समझिए। वो एक फ्रिक्शन यहाँ पे मैनेजर है वो समझिए, सूडो फोर्स का खेल समझिए, फ्रेम में बैठ करके देखिए, और कभी भी इस क्वेश्चन को डील करें तो छोटी छोटी चीज का सही एनालिसिस कर ही लीजिएगा, तो सवाल बन जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।